प्रश्नावली 5.3 सवाल नंबर पहला कर रहे हैं आज अपन। ठीक है, एस एन बराबर एन अपॉन टू कोष्टक में 2a फिर ब्रैकेट दे रखा है वापस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन का मतलब होता है पदों का योग, n दे रखा है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद और d जो है सार्वंतर है। अपने पास पहला सवाल लिख रखा है 2, 7, 12, 10 पदों तक योग निकालना है अपने को, है ना। तो a सवाल में दे रखा है अपने को 2, d अपन निकाल सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 में से 2 गए, कितने बचेंगे 5। इसी प्रकार से n दे रखा है सवाल में 10 पद है। ठीक है, एस एन निकालना है आपको। तो एस एन बराबर क्या होता है n अपॉन टू कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। एस एन की जगह पे मैंने रखा 10, है ना, n का मान रखा अपन ने 10, 10 बटावा 2, फिर कितना आएगा 2 इंटू ए का मान कितना लिखा हुआ है अपने पास, ए का मान सवाल में दे रखा है 2, फिर प्लस 10 माइनस 1, एन अपने पास 10 है, इंटू डी का मान अपन ने निकाला अभी 5, सब मान रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 2 का भाग दे सकते हैं 10 में, 2 पंजे 10, तो यहाँ लिखा मैंने 5, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 4 प्लस, फिर ये 10 में से 1 माइनस किया, कितने बचे 9, 9 गुणा 5। ठीक है, देखो 5 ऐसे कैसे रहेगा, कोष्टक ऐसे कैसे, 4 यूँ ही लिखा मैंने, 9 पंजे 45, तो 45 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 5 ऐसे कैसे ही 45 और 4 को जोड़ा कितना आया 49। कोष्टक के बाहर किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो 5 गुणा 49। अब इनको गुणा कर दो। ठीक है, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 चौक 20 और 4 कितना आया 24। ठीक है, तो 245 एस एन आया अपने पास, या S10 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एन जो है वो कितना है 10 है, तो S10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल करना है पूरा। अगला सवाल दे रखा है अपने को 1/15, 1/12, 1/10, है ना, 11 पदों तक अपने को योग निकालना है इसका। सवाल का पहला पद क्या दे रखा है 1/15, तो ये अपने पास कितना आ गया 1/15 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से n अपने को दे रखा है सवाल में 11 पद, तो n अपन ने लिख दिया 11। ठीक है, d अपने को निकालना है, तो d क्या करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड पे क्या दे रखा है 1/12, 1/12 माइनस 1/15 लिखेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है 12 और 15 का लघुत्तम लेना है आपको। 12 और 15 का लघुत्तम लेने आता है, अभाज्य संख्या का भाग देना है ना। 12 और 15 3 के पाड़े मत है, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, फिर 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 5 ऐसे कैसे रहेगा, फिर 2 का देंगे 2 एकम 2, 5 ऐसे कैसे, फिर 5 का देंगे 5 एकम 5। तो इन सबको गुणा करते हैं अपन, तो कितना आता है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो लस जो अपने पास आया किसका 12 और 15 का कितना आया 60 आया, तो नीचे में लिखूँगा 60, है ना। 12 का भाग लगाएंगे 60 में, देखो 12 का भाग लगाया 60 में कितनी बार जाता है 12 पंजे 60, है ना। तो इस 5 का क्या करना है, ये जो 5 लिखा हुआ है इस 5 को क्या करना है 12 के ऊपर वाले अंक से गुणा करना है। तो 12 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 ही है ना, तो 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह लगाया अपन ने, माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है यहाँ पे, घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाया। अब ऐसे ही कैसे ही 15 का भाग देना है 60 में, 15 चौक 60 होता है। ठीक है, 15 चौक 60, तो कितने बचेंगे 0 0। ठीक है, अब ये जो 4 है इस 4 को क्या करना है 15 के ऊपर जो लिखा हुआ है, 15 के ऊपर क्या लिखा हुआ है अपने को, देखो 1 लिखा हुआ है, तो 4 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा 4 एकम 4, तो 5 में से 4 गए, कितने बचेंगे 1, और नीचे क्या बटावा 60, ये अपने पास क्या आया डी आया। अब अपन एस एन बराबर क्या होता है n अपॉन टू कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन अपने को दे रखा है 11/2, ऐसे कैसे लिखा 2 इंटू ए का मान दे रखा है 1/15, फिर ये प्लस n अपने पास दे रखा है 11 माइनस 11n, है ना, और ये 1 लिखा हुआ है, इंटू डी का मान कितना निकाला अपन ने 1/60। ठीक है, 1/60 ये अपन ने रख दिया। अब देखो यहाँ कुछ भी 2 का भाग 11 में नहीं जाता है, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 11/2 ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर ये कोष्टक लगाया। अब यहाँ देखो नीचे 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, अपोन में कुछ नहीं, तो क्या लिखा मैंने 1 लिखा। अंश को अंश से गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो ये 2 लिखा अपन ने। अपोन में क्या दे रखा है 1 को 5, 15 को 1 से गुणा करना, 15 एकम 15, तो नीचे क्या आएगा ये 15 आएगा इसके। ठीक है, ये प्लस लिख रखा है, प्लस लिख दिया अपन ने। फिर 11 में से 1 गए, कितने बचे 10। ठीक है, बाहर क्या दे रखा है गुणा 1/60 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है
1। ये 0 से 0 कट सकता है तो काट दिया अपन ने, ठीक है, और ये कोष्टक लगा दिया। अब ये प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं अपन, लघुत्तम लेते हैं, है ना। तो ये तो 11/2 ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं, प्लस 2/15 प्लस 1/6 ऐसे कैसे। अब 15 और 6 का लघुत्तम लो यहाँ पे, 15 और 6 का लघुत्तम यहाँ लिख देते हैं अपन, 6 और 15 को लघुत्तम लेना है मेरे को, है ना। तो क्या करूँगा, 3 से दूँ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसमें 2 का जाएगा तो 1 आएगा, है ना। 5 ऐसे कैसे रहेगा, फिर 5 का देंगे तो कितना आएगा, 1 है। तो इनको गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो अपने पास क्या आया, ल से कितना है, ये तो 11/2 ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, कोष्टक में क्या दे रखा है 30, ठीक है। अब ऐसे ही करना, 15 का भाग देना है 30 में। 15 का भाग अगर अपन 30 में दे दे तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है ना। तो इस 2 को क्या करना है, इस 15 के ऊपर वाले अंक से गुणा करो। 15 के ऊपर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। तो यहाँ मैंने 4 लिखा। फिर इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया अपन ने, है ना। ये देखो इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिखा मैंने इस जगह पे, ठीक है। ऐसे ही 6 का भाग लगाना है। 6 का भाग अपन ने 30 में दिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये 30 लिखा, ठीक है। अब इस 5 को क्या करना, ऊपर वाले अंक 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है ना। ये देखो 6, 1/6 लिखा हुआ है, 6 के ऊपर कितना 1 है, तो 1 को अपन किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो ये 5 लिख दिया मैंने। अब अगला अपने पास क्या है, 11/2 ऐसे कैसे ही आएगा। कोष्टक के बाहर क्या है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया मैंने, ठीक है। अब अपने को 4 और 5 को जोड़ते कितना आता है, 9। तो 9/30, ठीक है। अब अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करो। 11 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 99। और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 को 2 से गुणा करना है, कितना आएगा, 30 दूनी 60, ठीक है। तो 99/60 ये अपने पास क्या आया, SN आया, है ना, 11 पदों तक का योग। अब इसके जो 2 सवाल रह गए हैं, है ना, पहले के 2 सवाल रह गए हैं, दूसरा और तीसरा वो आपको स्वयं करना है। और वीडियो अगर थोड़ा सही नहीं दिख रहा है तो आराम से देखना है इसको, ठीक है। धुंधला आ रहा है हल्का हल्का सा।